नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 32 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। दोस्तों, मैंने कई वीडियो में कहा है, जब भी स्क्वायर हैंड होता है विशेषकर किसी हाउसवाइफ का, तो फिर ऐसी महिलाएं बहुत मेहनती नेचर की ज़रूर होती हैं। तो इनका नेचर भी बेशक मेहनती होगा ज़रूर। हाथ का रंग भी इनका पॉजिटिव है, जीवन को लेके सकारात्मकता ऐसे लोगों में होती है। इनकी ओर से क्वेश्चन है कि इनकी 2 बेटियां हैं और तीसरी संतान इनका बेटा होगा या नहीं होगा, इस विषय पर जानना चाहती है। तो इनके सवाल का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इनकी उंगलियों के साइज से शुरू करते हैं। उंगलियां इनकी सभी लंबाई में अच्छी है, विशेषकर अगर बुथ फिंगर को देखें तो ये भी थोड़ी नीचे से ज़रूर शुरू हो रही है, फिर भी लंबाई इसकी अच्छी है, लेकिन ऊपरी पोर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सीधा सा मतलब है कि ऐसे लोग थोड़े रिजर्व नेचर के हो जाते हैं, अपनी बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं करते। ऐसे लोग थोड़े जिद्दी नेचर के भी होते हैं, क्योंकि ये गैप आ गई, मन मर्जी के मालिक होते हैं ऐसे लोग। सन फिंगर की लंबाई और गुरु फिंगर की लंबाई एक जैसी है। इनके इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी हद तक ये 2 उंगलियां भी दे रही हैं। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी 2 उंगलियों में समानताएं हो जाए, ये गुरु फिंगर और सन फिंगर, सूर्य फिंगर, जब ये 2 उंगलियां एक जैसी होती है तो फिर कई बातें एक जैसी उस व्यक्ति के जीवन में होती हैं जिसकी भी 2 फिंगर एक जैसी हो जाए, फिर वो महिला हो या पुरुष हो। एक तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ख़राब समय नहीं आता कभी भी, और दूसरा एक जैसा समय जो होता है लंबे समय तक रहता है। अच्छा समय तो अच्छा समय बहुत लंबा समय, बुरा समय तो बुरा समय बहुत लंबे समय तक। और इनकी जो संतान भी होती है तो फिर इक्वल, अधिकतर मामलों में इक्वल होती है, ज़्यादा होती है। तो इनकी 2 बेटियां हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो इनकी तीसरी संतान है, बहुत कम संभावनाएं हैं कि वह बेटा हो। तो यहाँ से तो इस तरह से लगता है, आगे भी और कई चिन्ह रेखाएं होते हैं, जब उन पर जाएंगे तो उनके हिसाब से भी इनके सवाल का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो सन फिंगर की लंबाई अच्छी, मोटाई में थोड़ी कमी, ऊपरी पोर थोड़ा पॉइंटेड, तो बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनत, साहस, ये सबसे बचते हैं ऐसे लोग। सोच समझकर लाइफ में डिसीजन लेते हैं। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी, मोटाई अच्छी, लेकिन ऊपरी सिरा बेंड, तो मन में बहुत बार नकारात्मक विचार, गुस्सैल स्वभाव, ये सब बातें इनके साथ हैं। लाइफ पार्टनर से विचारों का तनाव, विचारों का मतभेद होता होगा ज़रूर इनसे। वैचारिक मतभेद लाइफ पार्टनर के साथ बना हुआ है। विचारों का तालमेल लाइफ पार्टनर से नहीं मिल पा रहा है। ये इनकी गुरु फिंगर की गैप देखकर मैं कह सकता हूँ। जब भी ये गैप आ जाएगी, सन फिंगर और शनि फिंगर, सूर्य फिंगर और शनि फिंगर, ये पिता पुत्र के या पिता पुत्री के रिश्ते को दिखाती है, ये दोनों फिंगर की स्थितियाँ। तो ये जब स्थिति आ जाएगी कि गैप हो जाती है यहाँ पर, तो ऐसे लोगों के साथ 2 बातें होती हैं। या तो ऐसे लोगों के जो पिता है दूर हो जाते हैं ऐसे लोगों से, या तो ऐसे लोगों के पिता की मृत्यु समय से पहले हो जाती है। 2 में से एक बात इनके साथ भी ज़रूर होगी। इनके सभी फिंगर पर आड़ी लाइनें भी हैं, खड़ी लाइनें भी हैं। तो न ही तो आड़ी लाइनें बहुत ज़्यादा हैं, न ही तो खड़ी लाइनें बहुत ज़्यादा हैं। तो जो सौरमंडल से ऊर्जा आ रही है वो एक संतुलित ऊर्जा है, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा।
आड़ी रेखाएं नकारात्मक गुण प्रदान करती हैं, खड़ी रेखाएं सकारात्मक गुण प्रदान करती हैं। और ये रेखाएं कर्मों के हिसाब से बनती और मिटती भी हैं। अगर आप लेडीज हैं तो आपके लेफ्ट हैंड की रेखाएं चेंज होंगी, अगर आप जेंट्स हैं तो आपके राइट हैंड की रेखाएं चेंज होंगी। ये रेखाएं कर्मों के हिसाब से बदल जाती हैं। अगर आप अपने लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी चाहती हैं, ज़्यादा सकारात्मकता चाहती हैं, तो आप योग, ध्यान, साधना, पूजा पाठ इन सब के माध्यम से अपनी हस्तरेखाओं में बदलाव कर सकती है। मैं अपने हर वीडियो में ये बात ज़रूर कहता हूँ। आपको इस की ज़रूरत भी है बहुत सख्त, क्योंकि आपका जब क्वेश्चन है काफ़ी हद तक नेगेटिव और पॉजिटिव इन चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है। इसका जिक्र मैं आगे ज़रूर करूँगा क्यों ऐसा मैंने कहा नेगेटिव और पॉजिटिव। आपके सभी उंगलियों में यव है तो आप स्पष्टवादी भी ज़रूर हैं। बातों को गोल मोल करके घुमाना फिराना आपको पसंद नहीं। जो है जैसा है उसी तरह से किसी के भी आगे उसके ही बारे में बात कह देना आपकी आदत है। थंब आपका लंबाई में अच्छा है, ऊपरी पोर पर ये तिल, ये निगेटिव है। ये संतान सुख में कमी ला देता है, वैवाहिक जीवन के सुख में कमी ला देता है, सांसारिक जो सुख साधन होते हैं उसमें भी कमी ला देता है। और ऐसे लोग थोड़ा बोलते ज़्यादा हैं। जब भी ऊपरी पोर पर तिल हो जाए ऐसे लोग बोलते बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और तर्क शक्ति भी ऐसे लोगों की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अपनी ही बातें मनवा के रहना, भले ही कोई माने या ना माने, अपनी बातें मनवाने में ऐसे लोग माहिर हो जाते हैं। अब इस डॉट को संतान सुख से भी जोड़कर अगर मैं देखता हूँ तो ये भी संतान सुख में बाधा का काम करता है, इस तरह का तिल। तो ये दूसरा कारण कि जो आप चाहती हैं कि तीसरी संतान आपकी बेटा ही हो, तो संभावनाएं काफ़ी कम मुझे इस चिन्ह को भी देखकर लगता है कि ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। आगे भी जरूर जिक्र करूंगा मैं संतान सुख के बारे में। ये फिर से संतान सुख का चिन्ह आ गया यहाँ पर। इस पार्ट को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे कोई स्पष्ट इस टाइम पीरियड पर जो उम्र है आपकी, और जैसा कि आपने बताया कि 2 बच्चियाँ हैं आपकी पहले से, जब भी पुत्र होता है किसी हाउसवाइफ को या किसी भी स्त्री को, तो उसके लिए एक बड़ा सा यव चाहिए होता है यहाँ पर, और वो बड़ा सा यव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर से वही बात कि पुत्र की संभावनाएं काफ़ी क्षीण है। चालाकी है, चतुराई है आपके भीतर, ये सब बातें हैं, लेकिन पुत्र की संभावनाएं मुझे उतनी ज़्यादा नहीं लगती हैं। दोस्तों, मैं कई बार कह चुका इनका हाथ देख के कि पुत्र की संभावना नहीं लगती है, तो मन में नकारात्मकता या न लाएं, क्योंकि हमारे कर्म इतने प्रबल होता है कर्मयोग हमारा कि हमारे कर्मयोग से हाथ की रेखाएं भी चेंज हो जाती हैं। तो हो सकता है कि आपकी इच्छा इतनी ज़्यादा हो पुत्र प्राप्ति के विषय में कि आप हर संभव उपाय करने के लिए मन से तैयार हों, तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको उपाय दे दूंगा, आप करें उस उपाय को, और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। तो अब देखेंगे आपके सभी माउंट, आपके सभी माउंटों को स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल पा रही है। अब सबसे पहले बुध माउंट देख लेते हैं आपका। बुध माउंट को स्पेस बढ़िया, लेकिन कोई खड़ी रेखाएं नहीं हैं। तो एक बात मैं कह सकता हूँ कि जो रुपया पैसा होगा, वैसे तो आपका पूरा हाथ देखकर मुझे कमी रुपये पैसे की नहीं लगती है, लेकिन हाथ में रुपया पैसा आपके बहुत ज़्यादा नहीं रहता होगा। बेशक कोई कमी नहीं है आपको रुपये पैसे की। आपका जो घर परिवार का माहौल है वो आपके हाथ का रंग बताता है कि माहौल सकारात्मक है इस दिशा में लेकिन आपके हाथ में रुपये पैसा नहीं रहता होगा ज़्यादा। सन माउंट देखेंगे तो सन माउंट आपका निगेटिव और टोटल निगेटिव,
तो जब भी इस तरह का सन माउंट हो जाता है तो फिर नेम फेम ज़्यादा नहीं होता, पिता से सपोर्ट नहीं मिलता, ससुर भी होते हैं तो ससुर का सपोर्ट नहीं मिलता, या ऐसी स्थिति में असमय मृत्यु ससुर की या पिता की या कभी कभी दोनों की, या सपोर्ट न मिलना, कुल मिला के ससुर का और पिता का सहयोग अपेक्षित नहीं मिल पाता। उनके सानिध्य में आपको कोई पॉजिटिविटी, सकारात्मकता नहीं मिल पाती, और आप किसी का कितना भी अच्छा कर ले कोई आपका एहसान नहीं मानता। ये बातें रहती हैं। आपके हाथ में विद्या रेखा भी है तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है आपके भीतर में, तो आप उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को अपने अगर लाइफ में लाती हैं तब भी बहुत सकारात्मकता आएगी आपके जीवन में। मन में निगेटिव विचार जो चलते रहते हैं आपके, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। शनि पर्वत आपका कह सकता हूँ ठीक ठाक सा है, ना बहुत दबाव है ना ही तो बहुत ज़्यादा उभार है, और जिस हिसाब से आपकी हार्ट लाइन है, आप रुपए पैसे में और संबंधों में एक संतुलन बनाकर चलती हैं ज़रूर। जहाँ प्रेम जरूरी है वहाँ प्रेम, जहाँ रुपये पैसा जरूरी है वहाँ रुपये पैसा, इस तरह के संकेत आपके हाथ से मिलते हैं। गुरु को स्पेस बढ़िया है लेकिन गुरु दबा हुआ है। फिर से वही बात कि आपकी जो वैवाहिक जीवन है वह एक ठीक ठाक सा होगा, बहुत अधिक बहुत ज़्यादा प्रेम उसमें नहीं है। ये बात आपके हाथ से दिख पड़ती है कि बहुत ज़्यादा प्रेमपूर्ण स्थिति आपके हाथों से दिखाई वैवाहिक जीवन को लेकर नहीं लगती। आपके दोनों मंगल को अगर देखूं तो बाहरी मंगल एवरेज और अंदरूनी मंगल आपका नेगेटिव है। अंदरूनी मंगल बचपन संघर्ष में बीता आपका, ये आपका अंदरूनी मंगल बताता है। विशेषकर 20 वर्ष के पहले की अवस्था, ये नकारात्मक घटनाओं से भरा आपका बचपन जरूर रहा होगा। राहु रेखा जब भी आती है इस टाइम पीरियड पर, ये आयु होती है 20 वर्ष के पहले वाली, तो बहुत सारी नकारात्मक यादें आपके साथ में बचपन की जुड़ी हुई है। ऊपर से क्रॉस भी यहाँ पर, तो ऐसा भी हो सकता है बचपन में कोई चोट चपेट लगी हो आपको साधारण से थोड़ी ज़्यादा, या मंगल से संबंधित रोग। बहुत बार ऐसे लोगों को जिस किसी के हाथ में इस तरह का क्रॉस वगैरह बन जाता है, फेफड़े से संबंधित दिक्कतें हो जाती हैं ऐसे लोगों को, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, एलर्जी किसी भी तरीके की हो जाती है, सांस से संबंधित एलर्जी या खांसी बहुत ज़्यादा आना, इस तरह की समस्या ऐसे लोगों के साथ में हो जाती है। और ये जो दबा हुआ पार्ट है ये, और ये जो निगेटिव साइन चल रहे हैं, निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपको निगेटिव पावर का एहसास अपने जीवन काल में ज़रूर हुआ होगा, और इसके चांसेस आगे भी बने हुए हैं। 40+ की एज के बाद भी आपके साथ ये जो निगेटिव पावर है ये कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। ये जो तिल है ये शुक्र को प्रभावित करता है, और ये नकारात्मक जो आपके साथ कुछ न कुछ है ज़रूर निगेटिव पावर, तो ये सब संतान सुख में बाधा, ये भी संतान सुख में बाधा देता है। इस तरह का जब निम्न मंगल निगेटिव हो जाए तो बहुत बार ऐसा, विशेषकर प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी महिलाएं काफ़ी निगेटिव एहसास होता है। बहुत बार हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होना, या नकारात्मक सपने आना, या बहुत बार इन सब से बढ़कर पेट खराब हो जाना, जिसे साधारण भाषा में बच्चा खराब हो जाना कहते हैं। ऐसी भी घटनाएं ऐसी महिलाओं के साथ में हो जाती हैं। तो आप इन सब के लिए एक जो बहुत साधारण सा उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। एक भ्रांति बनी हुई है समाज में कि महिलाएं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसा सोचती हैं, या बहुत से लोग, बहुत से पुरुष भी ऐसा सोचते हैं कि महिलाओं को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके हाथ में इस तरह के निगेटिव चिन्ह है तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी हद तक आपको सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी। वीनस को स्पेस बढ़िया है लेकिन वीनस दबा हुआ है, तो फिर वही बात सामने आती है कि सांसारिक
सुख सुविधाएं जो है उनसे संतुष्ट नहीं होता व्यक्ति, विशेषकर वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं होता, संतान सुख से संतुष्ट नहीं होता, और ये सब बातें जीवन भर ऐसे लोगों के साथ में बनी रहती हैं। तो आपके साथ भी वही प्रॉब्लम है। चंद्र को स्पेस कम है, जब भी चंद्र को स्पेस कम हो जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में माँ का जो प्रेम होता है वो भी बहुत अच्छा ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है। इनकी सभी मेजर लाइनें देखेंगे तो हृदय रेखा तो है बढ़िया कि सुख सुविधाएं, धन और रिश्ते नाते, ये सब में संतुलन बना के रखना आपकी एक मानसिकता है, उसमें आप काफ़ी हद तक सफल भी रहती हैं। आपके हृदय में, मन में निरंतर कोई न कोई आपाधापी, नकारात्मक विचार, कभी सकारात्मक विचार, कभी बिना मतलब का तनाव, ये सब बातें आपके साथ में हैं और ज़रूर हैं। माइंड लाइन आपकी लंबी है लेकिन ये भी डार्क है, तो ये भी स्ट्रगल, माइंड में कोई ना कोई तनाव दबाव निरंतर बना रहता है जो अधिकतर अनावश्यक ही होता है। तो माइंड लाइन भी आपकी बताती है कि आपके मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं हमेशा। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह करेंगी या योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, पूजा पाठ, ये सब से अगर आप जुड़ती हैं तो आपका माइंड भी सही रहेगा, नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आएंगे। लाइफ लाइन आपकी एवरेज है, तो आयु भी आपकी एवरेज है। आजकल एवरेज आयु वैसे भी सभी की हो ही गई है, 60 प्लस क्रॉस कर ले कोई माना जाता है ठीक ठाक सी आयु है उसकी। तो आपके साथ भी वही बातें हैं। लक लाइन आपकी थोड़ी सी निगेटिव कह सकता हूँ मैं कि आने वाले कुछ दिनों में स्ट्रगल का सामना आपको करना पड़ेगा, रिश्ते नातों के प्रति भी और रुपए पैसे के प्रति भी। अब आप हाउस वाइफ हैं तो आपके हाथ से आपका हस्बैंड का भाग्य जोड़कर देख सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में, विशेषकर जब आप 35 क्रॉस करेंगी, तो फिर आपके वैवाहिक जीवन में और आर्थिक मामलों में प्रॉब्लम रहेगी। उसका कारण है ये ग्रेटर ट्रायंगल आपके हाथ में है। तो जब भी ये ग्रेटर ट्रायंगल होता है किसी के हाथ में है, ये 35 वर्ष तक तो सुरक्षित रखता है, हर तरीके से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन 35 क्रॉस करते ही समस्या चालू हो जाती है। तो वो समस्या आपकी चलेगी लंबे समय तक, क्योंकि आगे आपकी भाग्य रेखा इस पार्ट पर अगर आप देखेंगी, इस पार्ट पर बहुत डीम भाग्य रेखा है और ये 10 से 12 वर्ष का टाइम पीरियड है। ये निगेटिव टाइम जो रहता है, व्यक्ति खा पी के संतुष्टि वाले भाव भी नहीं आ पाते। उस स्थिति में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है ऐसी कि जो मन को दुख देती हैं। ये आपके, मैं अभी हाथ में जो रेखाएं हैं उसको देखकर कह रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि हस्त रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। हो सकता है आपके प्रयासों से आपकी हस्त रेखाएं कुछ महीनों में चेंज हो जाएं। आप हाथ का फ़ोटो जो है इसको संभाल कर रखिएगा, आने वाले कुछ महीनों में फिर से आप फ़ोटो हाथ का ले सकती हैं। हो सकता है उस टाइम पीरियड पर आपकी हस्त रेखाओं में आपको चेंजेस दिखे। तो ऐसी संभावनाएं बनी हुई है। आपकी स्वास्थ्य रेखा भी निगेटिव है। ये इस पार्ट पर जिस उम्र पर है अभी, पेट से संबंधित परेशानियां, और जब विशेषकर वीनस इस तरह का हो जाए, शुक्र इस तरह का हो जाए, तो ऐसी महिलाओं को या इनके पार्टनर को इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग, जो बहुत साधारण आजकल बात है, पाइल्स वगैरह हो जाता है। लेडीज लोगों को भी इंटरनल पार्ट से संबंधित काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लीवर में प्रॉब्लम होने के चांसेस ऐसी स्थिति में रहते हैं जब स्वास्थ्य रेखा निगेटिव हो जाए। लीवर से संबंधित परेशानी होती है, पाचन तंत्र से संबंधित परेशानी होती है, और नहीं कुछ तो लंबे समय तक कब्ज जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो ये सब बातें आपके साथ भी दिखाई पड़ रही हैं। आपके हाथ में जो एक अच्छी बात है कि ये बुधाई है आपके हाथ में, इसको संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये एक्टिवेट होता है 40 प्लस की आयु में। तो 40 प्लस की आयु के बाद
प्रेगनेंसी जैसी स्थिति का सामना करना संभव नहीं होता है साधारण तौर पर, और उस टाइम पीरियड तक आप रुक भी ना पाएँ शायद। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी बुद्धाई होता है किसी फीमेल के हैंड में, तो ऐसी महिलाओं को संतान सुख 35 वर्ष के आसपास मिल जाता है, काफ़ी अच्छे लेवल का। तो फिर वही बात कि बेटा होने के चांसेस काफ़ी कम है आपके हाथ में। बुध पर्वत भी उतना अच्छा नहीं तो इस पर कोई रेखाएं दिखाई पड़ रही है संतान से संबंधित। तो उपाय जैसा कि मैंने कहा मैं बता दूंगा आपको, आप करें उसको, तो हो सकता है कुछ सकारात्मकता आए। केतु जिस तरह का है आपका, ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुश्तैनी रूप से कुछ मिलता नहीं है ऐसे लोगों को। जब भी केतु निगेटिव होता है तो पुश्तैनी रूप से या पिता की ओर से कोई बहुत अच्छा रिस्पांस, कोई संपत्ति या कोई इंश्योरेंस का पैसा, इस तरह से कुछ नहीं मिलता। न ही तो ससुराल पक्ष से ऐसा कुछ मिलता है ससुर की ओर से। स्वयं के प्रयासों से ही ऐसे लोगों को रुपया पैसा नेम फेम मिलता है। ऐसे लोगों के साथ एक बात और होती है कि इंश्योरेंस को लेकर प्रॉब्लम आती है। इंश्योरेंस का पैसा वगैरह मिलने में दिक्कतें ऐसे लोगों को होती है। ये इनका एक्सपीरियंस होगा, ऐसा ज़रूर नहीं होगा तो आने वाले दिनों में ऐसा एक्सपीरियंस सामने आएगा कि इंश्योरेंस में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड में भी इनके थंब पर बुद्धाई दिखाई पड़ रहा है, जो 40 एज में एक्टिवेट होता है और अच्छे गुण प्रदान करता है। इनकी सभी उंगलियां उस हाथ की तरह ही इस हाथ में भी बताती हैं कि जिद्दी नेचर है इनका। पिता या ससुर से दूरी या उनकी असमय मृत्यु, दो में से एक बात। और वैवाहिक जीवन का सुख उतना ज़्यादा नहीं, विचारों का मतभेद बना हुआ। फिंगर बैंड, तो थोड़े गुस्सैल स्वभाव भी इनका ज़रूर है। इस हाथ में इनकी तीनों लाइनें, मेजर लाइनें निगेटिव हैं, जो इनकी एवरेज आयु को बताती है, जीवन में संघर्ष को बताती है। लाइफ लाइन के साथ ही लक लाइन भी इस हाथ में भी उस हाथ की तरह से ही 35 वर्ष के आसपास जाकर फिर निगेटिव होती हुई। तो आयु के 35 क्रॉस करते ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम होगी। और विशेषकर जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर उसके परिणाम भी जीवन में ज़रूर मिलते हैं। अब ये हाथ देखकर भी आपका किसी भी तरीके से मुझे पुत्र प्राप्ति जैसे योग नहीं लगते हैं। तो आपकी जो संतानें हैं, बेटियां हैं 2, आप उन्हीं के पालन पोषण पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और उपाय करना चाहें तो आप फिर से कह दूँ मैं, कर सकती हैं। तो निगेटिव पावर वाली जो बात कही मैंने, निगेटिव पावर का मतलब हमेशा साधारण भाषा में भूत प्रेत होता है। तो ऐसा एक्सपीरियंस आपको ज़रूर हुआ होगा और आगे भी होने के चांसेस हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, जैसा कि बताया मैंने। और बहुत ज़्यादा किसी तांत्रिक वगैरह के चक्कर में आप ना पड़ें। ऐसे लोग जो होते हैं, बहुत कम ऐसे तांत्रिक वगैरह होते हैं जिनको वास्तव में इन सब चीज़ों की जानकारी होती है और सब बाधाएं दूर करते हैं। वरना अधिकतर तांत्रिक इस तरह के कामों के नाम पर केवल शोषण करते हैं हर तरीके का। तो मैं सलाह दूंगा आपको कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।